तो मैं तो कह देना चाहता हूँ भजनलाल सरकार से कि आपसे हम गुहार लगा रहे हैं कि इन 5000 परिवारों के पेट पे लात मारने का काम आपने जो किया है, नहीं तो ये एक बहुत गलत मैसेज जाएगा कि आपने वादा किया था 2.5 लाख रोजगार देने का। तो ये राजीव गांधी युवा मित्र 5000 मत समझिए, ये 5000 परिवारों के साथ बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो ये एक ऐसा भूचाल लाएंगे कि राजस्थान की राजनीति को पलट कर रख देंगे। और ये राजीव गांधी युवा मित्र आपके प्रत्याशी जो कि घोषित भी हो चुके हैं कुछ, तो उनको गांव में नहीं घुसने देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूँ जयपुर के शहीद स्मारक पर। और ये वो जगह है जहाँ पर अपनी न्याय और अपने आंदोलन के लिए सरकार ने कुछ जगह मुहैया करवाई है। और मेरे साथ वो युवा मित्र हैं जिनको कांग्रेस सरकार ने 5000 युवाओं को सरकार की योजनाओं के लिए लगाया था। लेकिन सवाल अब यह है कि जब सरकार कांग्रेस चुनाव हार गई, बीजेपी की सरकार आ गई और सरकार ने पहला जो फरमान निकाला, इनकी नियुक्ति को रद्द किया, इनकी पोस्ट को रद्द किया। आज वो सड़कों पर है और तकरीबन लगभग 2 महीने से अपने न्याय के लिए एक आवाज उठा रहे हैं। तो ज्यादातर ये वो लोग हैं जो ग्रामीण परिवेश के हैं और खासतौर पे गरीब है, गुर्बत की जिंदगी जीते हैं। इनके माँ बाप चाहते हैं कि इनके बच्चे के जो पैसा मिल रहा है उससे घर की गृहस्थी चले। मेरे साथ एक युवा साथी है। युवा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा बोस है जी। अध्यक्ष युवा जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि शहीद स्मारक पे हम लोग तकरीबन 2 महीने से बैठे हैं, धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। आज 57 दिन हो गए हैं इस धरने को। उससे पहले हम सांकेतिक धरना 7 दिन दिया था। लेकिन जो आपने सवाल करा कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है। हम लोग एक गांधीवादी तरीके से 2 महीने तक इतने बड़े जो भीड़ को लेकर के पूरे राजस्थान के तमाम ब्लॉक से, जिले से पूरा राजस्थान यहाँ पे बैठा है, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है। और इनकी गलती क्या है? आपने सत्ता में आते ही पहले यही बोला था बीजेपी गवर्नमेंट ने कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित करेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही ऐसा तुगलकी फरमान जारी करा जिसमें 5000 लोगों को, 5000 परिवारों को बेघर कर दिया। तो हम आपके माध्यम से सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग, आप लोग हमारे अभिभावक हो, आपको रोजगार देने से अलावा आपने रोजगार छीन लिया सत्ता में आते, ये कहाँ का न्याय है? हमारा काम हो जाएगा। हम बार बार मंत्रियों से मिल रहे हैं, बार बार मुख्यमंत्री से तो मैसेज पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, आप लोग देख रहे हैं 2 महीने से ग्रामीण परिवेश के लोग, सब किसान के बेटे हैं। यहाँ पे कोई मंत्री का बेटा नहीं, कोई MLA का बेटा है, मेरे ही किसान के बच्चे हैं। ने प्रत्येक मंत्री से भी गुहार लगाई है और जो किरोड़ी लाल जी है उनसे गुहार लगाई है। बाकी बीजेपी के जितने भी पावरफुल मिनिस्टर हैं सबके पास हम गए हैं। लगभग तकरीबन 25 बीजेपी के विधायकों ने हमारे पक्ष में डिजायरें भी लिखी है कि हमारी पुनः नियुक्ति की जानी चाहिए, क्योंकि हमारी कोई राजनीतिक नियुक्ति नहीं थी। अखबार में इश्तिहार के माध्यम से विज्ञप्ति आई थी, उसके माध्यम से सबने फॉर्म भरे, इंटरव्यू हुए, उनका ट्रेनिंग हुई और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर हुआ था। उसमें उत्तीर्ण होने के बाद इनको सबको नियुक्ति दी गई। अभी कल ही जो आयोजना विभाग के मुखिया श्रीमान नवीन जी जैन साहब को बनाया गया है, तो मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी तो नवीन जी जैन साहब ने भी 7 घंटे की क्लासें ली थी। उन्होंने भी योजनाओं के बारे में हमको बताया था और हमारा काम था सरकार और आमजन के बीच में एक सेतु का कार्य करना, कि जो योजनाएं बनाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो अंतिम छोर के बैठे लाभार्थी तक पहुँचे। वो कार्य हमको करना होता था कि हम वहाँ तक जाते थे और उनको योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें हमारे साथ में ले जाकर ई मित्र के माध्यम से उन योजनाओं का लाभ दिलाते थे। तो अब कहीं वो आदमी भी जो योजनाओं के अभी वंचित हैं, पात्र होने के बाद वो भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। टकटकी लगाए देखते हैं कि राजीव गांधी युवा मित्र आएगा और हमें उस योजना का लाभ दिला के जाएगा। तो मैं तो कह देना चाहता हूँ भजनलाल सरकार से कि आपसे हम गुहार लगा रहे हैं कि इन 5000 परिवारों के पेट पे लात मारने का काम आपने जो किया है, उनके आप भरण पोषण की जिम्मेदारी लें और 13 तारीख को लगने वाली आचार संहिता से पहले एक ऐसा आदेश सुनाएं ताकि हम खुशी अपने घर जाएं और आपके एहसानमंद रहें और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ रहे, आपकी अच्छी योजनाओं को लोगों तक ले जाएं और
आपकी जो योजनाएं, जो आपका ध्येय है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे, उनको कहीं ना कहीं हम सार्थक करें। नहीं तो आपके अगर हमें बहाल कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा और लोगों के लिए भी अच्छा होगा कि गवर्नमेंट की योजनाएं उन्हें मिल पाएगी, जनता के लिए अच्छा होगा। नहीं तो यह एक बहुत गलत मैसेज जाएगा कि आपने वादा किया था 2.5 लाख रोजगार देने का, आते ही सबसे पहले 25 तारीख को आपने, जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ, और आपने एक आदेश निकाला कि राजीव गांधी युवा मित्र को तुरंत प्रभाव से बाहर किया जाता है। तो ये राजीव गांधी युवा मित्र 5,000 मत समझिए, ये 5,000 परिवार और परिवारों के साथ बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो ये एक ऐसा भूचाल लाएंगे कि राजस्थान की राजनीति को पलट कर रख देंगे। आप रामराज के नाम पर चुनाव में जाना चाहते हो और उसी राम की तस्वीर को हम लेके बैठे हैं और जिनके कि आप सुध भी नहीं ले रहे, तो मैं सीधे शब्दों में कह देना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा में आपके लिए बहुत कठिनाई होगी। और ये राजीव गांधी युवा मित्र आपके प्रत्याशी जो कि घोषित भी हो चुके हैं कुछ, तो उनको गांव में नहीं घुसने देंगे और उनका पुरजोर विरोध कर उन्हें हकीकत बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और आपकी जो सरकार की इच्छा है कि 25 सीटें लाए तो 5 सीटें ढूंढते रह जाओगे, हल्के में मतलब राजीव गांधी युवा मित्रों को। बिल्कुल आपने सुना, उन युवाओं को सुना, ये तकरीबन 2 महीने से अपनी आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में अभी तक जू नहीं रेंगी है। सवाल यह है कि ये वो लोग हैं जो किसान हैं, गरीब हैं और वंचित वर्ग से हैं, और सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनको जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का ये काम करते थे। लेकिन सरकार ने इसलिए इनको हटा दिया क्योंकि ये पूर्व की सरकार द्वारा नियुक्त थे और ये उन पर आरोप लगा कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इनके आवाज को कितना गंभीरता से लेती है आने वाले समय में, क्योंकि सरकार और ये बीजेपी तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं चुनाव में जा रही हैं, और जैसा कि इन्होंने कहा कि चुनाव में 5,000 परिवार चुनाव में इन राजनीतिक पार्टियों को, खासतौर पे बीजेपी को एक सबक सिखाने का काम करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर सरकार बात सुन लेती है तो यही लोग उनका सपोर्ट भी करेंगे। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, जयपुर के शहीद स्मारक से दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।